हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की जो रीजनिंग की क्लास है वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास के जो सारे के सारे सवाल हैं वो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन्हीं सवालों का अपन इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस किस प्रकार करेंगे वो पहले ही आपको बता दूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ताकि ऐसे सवाल कभी भी आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं तो उन सवालों को आप कम समय में सोल्व कर सको और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर सको, ताकि आपका समय है वो कम से कम एग्जाम में लगे। इस प्रकार से इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे बिना समय व्यर्थ किए। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। ये जो अपने को आकृति दे रखी है उसमें सीधी रेखाएं कितनी हैं ये अपने को पता लगाना है। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपका जो आंसर है वो भी ध्यान से देना है, क्योंकि आंसर अपन जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और आप किस प्रकार इस सवाल का आंसर करोगे वो बताता हूँ, और उसके बाद में सही सटीक तरीका क्या है वो बताता हूँ। आप सोचोगे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पाँच रेखा और छः रेखा, और ये आपके सात रेखा और आठ रेखा, नौ रेखा, और इस प्रकार से आप नौ कर दोगे। बिल्कुल आंसर गलत है। 100% आपको बता दूं, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि अपना आंसर गलत हो। अपने को क्या करना है, बिल्कुल धीरे से और अपना सही आंसर देना है। तो सबसे पहले तो अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा यह है कि सीधी रेखाएं कितनी हैं। सीधी रेखाओं के बारे में अपने को पूछा है। तो सबसे पहले इस ऐसा सवाल आए तो उसको आप मतलब प्रदर्शित करो ABCD से, तो अपने को आसान हो सवाल। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ A और यहाँ कर रहा हूँ B। तो सबसे पहली रेखा अपनी कौन सी हो गई, AB रेखा हो गई। आपके देख लो सीधी है, बिल्कुल AB रेखा हो गई। सबसे पहली पहली रेखा आपके AB। उसके बाद में दूसरी रेखा कौन सी हो गई, यहाँ C प्रदर्शित किया तो दूसरी रेखा BC हो गई। तो दूसरी रेखा B और C हो गई। और इसके बाद में तीसरी रेखा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैंने लिखा है D। तो ये देखो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जो रेखा है B से लेकर D, तो ये आपके तीसरी रेखा हो गई। कौन सी हुई भाई, तीसरी रेखा आपके हो गई B और D। बी और डी हो गई। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, थोड़ा सा अपन ने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि एक रेखा हो गई ए से लेकर बी तक, दूसरी रेखा हो गई बी से लेकर सी तक, और तीसरी रेखा टोटल ए सी, यानी टोटल ए से लेकर सी तक। तो अपनी तीसरी रेखा हो गई ए से लेकर सी तक। उसके बाद में अपन यहाँ दर्शाते हैं ई, जो अपनी पांचवी रेखा है वो क्या होगी, डी ई। ये लिख दिया डी, ये लिख दिया ई। इसके बाद में आपके जो छठवीं रेखा है वो कौन सी हो गई भाई, छठवीं रेखा आपके कहाँ है, देखो देखें, ये आपके रही यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पर कौन सी रेखा हो गई, ये आपके छठवीं रेखा हो गई, जिसको अपन लिखेंगे ई और एफ से। इसके बाद में सातवीं रेखा की अगर अपन बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सी रेखा हो गई, सातवीं रेखा हो गई, जिसको अपन लिखेंगे एफ जी से। इसके बाद में और भी रेखाएं हैं, इतनी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ अपन ने दर्शा दिया एच, और ये जो आठवीं रेखा है वो कौन सी हो गई, जी एच। आठवीं रेखा आपके हो गई जी एच। और इसके बाद में यहाँ देखो ये आपके नौवीं रेखा हो गई, कौन सी, एच ए। इसके बाद में और देखो कोई रेखा छूट रही है क्या, बिल्कुल ये वाली रेखा छूट रही है। यहाँ आई प्रदर्शित कर दिया और यहाँ अपन ने जे प्रदर्शित कर दिया, तो अपना आई और जे अगली रेखा हो गई। तो इस प्रकार से देखो टोटल कितनी रेखाएं हो गई, टोटल अपने पास में 10 रेखाएं हो गई। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, वैसे सवाल आसान है, लेकिन ऐसे सवालों के आंसर अपन अक्सर गलत करके आते हैं। क्योंकि यहाँ देखो ए बी पहली रेखा, बी सी दूसरी रेखा, ए सी तीसरी रेखा, बी डी चौथी रेखा, डी ई पांचवी रेखा,
ई आई छठवीं रेखा, ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ यानी जी एफ, ये जी एच, ए एच और आई जे, ये अपनी टोटल कितनी रेखाएं हो गई? 10 रेखाएं हो गई। तो इस प्रकार से अपना ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एफ ई का जिस प्रकार से संबंध एच और जी से है, उसी प्रकार से एम और एल का संबंध आपके किससे होगा? ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने पास में जो संबंध दे रखा है, यानी एफ ई का संबंध किससे दे रखा है? एफ और ई का संबंध दे रखा है आपके एच और जी से। किससे दे रखा है? एच और जी से दे रखा है। तो अपने को ये पता करना है कि एफ और जी का संबंध आपके एच और जी से किस प्रकार होगा। देखें ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई आपके 5 नंबर पे और एफ है वो 6 नंबर पे। एफ 6 नंबर पे आता है और ई आपके 5 नंबर पे। इसके बाद में जो आपके 6 नंबर पे एफ, 7 पे जी एच, आपके इसमें 6 में कितने ऐड किए भाई? 2 ऐड किए, यानी 6 में अपन ने 2 ऐड किए तो कितना हो गया? 8 हो गया। 8 नंबर पे क्या आता है? एच आता है। उसी प्रकार से 5 में कितने ऐड किए? 2 ऐड किए तो कितना होता है? 7। और 7 नंबर पे क्या आता है? जी आता है और एच, यानी अपन ने जो संख्याएं दे रखी है उसमें केवल और केवल 2 ऐड किए हैं, तो अगली संख्याएं अपने पास में आ गई, यानी इसका रिलेशन अपने को पता चल गया। तो उसी प्रकार से अपने को एम और एल में, एम के बाद में क्या आता है भाई? एम के बाद में आपके आता है एन और एन के बाद में ओ, यानी +2 करेंगे तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। और इसके बाद में आपके एल में +2 करें तो एल के बाद में क्या आता है? एम एन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा 2 ऐड करने के बाद में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ओ और एन, यानी अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओ एन। जिस प्रकार से एफ ई का संबंध एच जी से है, उसी प्रकार से एम एल का संबंध किससे होगा? ओ एन से होगा। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित सांख्यिकीय अंकों में अंकगणितीय संक्रियाएं लगाएं, यानी जो अपने पास में ए में प्लस प्लस, बी में प्लस माइनस, सी में गुणा प्लस और डी में आपके गुणा गुणा, यानी ये चिन्ह इस खालिस्तान की जगह ऐड करने के बाद में आने कितने चाहिए अपने पास में? 48 आने चाहिए। तो इसका मतलब वो चिन्ह क्या होंगे? सही होंगे। तो सबसे पहला यानी ए में जो चिन्ह दे रखे हैं उस वो अप्लाई करते हैं। 4 + 3 + 4, 4 और 4 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसका मतलब पहला नहीं होगा, क्योंकि आने कितने चाहिए? 48 आने चाहिए। दूसरे में क्या है? बी में है आपके 4 + 3 - 4, तो 4 और 3 7, 7 में से 4 माइनस निकाले 3, यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि आने कितने चाहिए? 48 आने चाहिए। तीसरे की तरफ अप्लाई करते हैं। 4 × 3 + 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 और 4 कितने होते हैं भाई? 16। आने कितने चाहिए? 48 आने चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंख बंद करके डी ऑप्शन कर देना राइट होगा, लेकिन अपन प्रूव करते हैं तो डी को प्रूव करते हैं। 4 × 3 × 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, सॉरी पहले 4 को 3 से कर लेते हैं। 4 × 3 = 12 × 4 12 36 12 चौक 48। कितना आ गया आंसर? 48। और चाहिए कितना था? 48 चाहिए था। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल अगर गणितीय संक्रियाओं को अपने को अप्लाई करने का बोले तो आपको क्या करना है? ए बी सी डी जो भी आपके चारों ऑप्शन में आपके चिन्ह दे रखे होते हैं उसको अप्लाई करना है। उसके बाद में अपने को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आपके ऑप्शन है वो राइट होगा। तो अपना इसमें कौन सा राइट हुआ? डी ऑप्शन राइट हुआ।
क्योंकि 4 × 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 को 4 से गुणा करने के बाद में 48 प्राप्त होते हैं, और 48 अपने को चाहिए होते हैं, तो 48 प्राप्त हो जाते हैं। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, जो आपके संबंध इन दोनों आकृतियों से हैं वही संबंध आपके अगली दो आकृतियों से होगा, यानी इस आकृति से जो क्वेश्चन मार्क लग रखा है अपना, उसमें अपने को आंसर बताना है कि कौन सी आकृति सही सूटेबल रहेगी। तो सबसे पहले इन दोनों आकृतियों में अपन संबंध प्राप्त करते हैं कि इन दोनों आकृतियों में क्या संबंध है। अगर बात किया जाए पहली आकृति की, तो इसमें ये वाला है, इसका क्या हुआ है, इसका ये अपने जो अगली आकृति है उसमें क्या हुआ है, छोटा वर्त वाला रेखाखंड 90 डिग्री के वामावर्त घूमता है, यानी ये आपके 90 डिग्री पे घूमता है, वामावर्त घूमता है। और यहाँ पे हो गया। इसके बाद में तीसरे में देखो, पहले में आपके किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, और दूसरे में वापस ये ऊपर की तरफ हो गया, और तीसरे में वापस किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो आपके है वर्त वाला रेखाखंड वो तीसरी आकृति में आपके 90 डिग्री पे है, तो वापस चौथी आकृति में कैसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और नीचे की तरफ रहेगा तो वृत्त किस तरफ रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। इसके बाद में जो ये आकृति है, ये देखो देखें, पहले तीर दो मुँह वाली नीचे की तरफ थी, और ये तीर आपके इस तरफ घूमी है। इसमें देखो, इसमें भी आपके वैसा ही होगा। ये जो आपके तीर का मुँह ऊपर की तरफ है, और ये तीर का मुँह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो अपना जो दो मुँह वाली तीर हो जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गई दो मुँह वाली तीर। इसके बाद में एक तरफ जो आपके तीर का चिन्ह है वो यहाँ पे थी ऐसे तिरछे, तो नीचे की तरफ हुई है, यानी ये आपके इस तरफ उल्टी दिशा में घूमी है। तो उसी प्रकार से जो ये आपके हैं वो किस तरफ में घूमेगी, ऊपर की तरफ घूमेगी। किस तरफ घूमेगी भाई, ऊपर की तरफ घूमेगी। तो किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। तो ऐसा देखो डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है वही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो देखें, ए वाली में नहीं होगा क्योंकि ये आपके जो ये है इस तरफ है, तो इसका मतलब पहला नहीं होगा। दूसरे में ये सही है, लेकिन आपके ये जो रेखाखंड है उसके इस तरफ तीर बनेगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखो देखें, ये बिल्कुल सही है वृत्त वाला रेखाखंड। इसके बाद में ये आपके गलत है क्योंकि ये नीचे की तरफ बनाया हुआ है, लेकिन बनेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंखें बंद करके डी ऑप्शन कर देना, लेकिन अपन प्रूव करते हैं। तो ये आपके रेखाखंड है, इसके बाद में सामने वृत्त है, इसके बाद में ऊपर की तरफ है एक तरफ वाला, और आपके जो तिरछा है वो क्या है, दोनों तरफ वाला आगे की तरफ मुँह है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। साथियों आपको बता दूं कि अगर कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जब क्लास होगी तब आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाता है। और आपको इसके साथ ही बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर हर रोज़ आपके नए नए आपके प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं। और जितना हो सके आप मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे, उतने ही मार्क्स आपके नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक देन परफेक्ट। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपके प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस उतने ही नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इस चित्र में, यानी क्वेश्चन मार्क आपके ये रहा यहाँ पर अपने को संख्या पूछी है कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो बाकी संख्याएं हैं उनमें से आपस में किस प्रकार संबंध है वो पता करना है, और आपस में जो बाकी संख्याएं हैं उनमें संबंध पता कर लेंगे तो बाद में जो संख्याएं हैं उसमें अपने को जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाली संख्या है वो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके जो 30 हैं वो किस प्रकार से हैं। ये जो आपके 30 हैं, इसको और इसको आपस में गुणा किया है, यानी 2 और 15 को आपस में गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 30 आते हैं।
और 30 अपने दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद में अपन बात करते हैं 14 की, कि अपने 14 किस प्रकार से आए हैं। इस 2 और 7 को आपस में क्या किया है, गुणा किया। 2 × 7 = 14। तो अपना इस प्रकार से 14 आ गया। अब 63 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 63 की बात करते हैं। इसको आपस में गुणा करते हैं, यानी 9 और 7 को, 7 × 9, 9 सतो 63, तो बिल्कुल 63 आ गया। अब अपने पास में पूछा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला किस प्रकार आएगा, 9 और 15 को गुणा करेंगे तो 9 × 15, 15 को 9 से गुणा करूँ तो कितने आते हैं भाई, 135। 135 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, उसकी जगह क्या आएगा भाई, 135 आएगा। इसी प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया था, स्टार्टिंग में 15 को 2 से गुणा किया तो ये 30 आ गए। इसके बाद में 2 को 7 से गुणा किया, ये 14 आ गए। इसके बाद में 7 को 9 से गुणा किया, ये 63 आ गए। और इसके बाद में 9 को 15 से गुणा किया, 135 आ गए। और अपना सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। साथियों, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल आपसे छोटी सी उम्मीद भी रहती है, इस क्लास को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित जब भी क्लास अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपसे छोटी सी उम्मीद भी रहती है, आशा भी रहती है। जिस आशा और उम्मीद के साथ ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वो है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।